पड़ेगा। बागेश्वर बाबा ने एक बात कहा कि जो लोग वहां आकर उनकी मृत्यु हुई वो सीधा मोक्ष को प्राप्त हो गए। आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, हमें इस बात से मतलब हमारा अनुभव कहता है, हमारा ज्ञान की बात नहीं है, हमारा ज्ञान मतलब अंदर से जो आ रहा है, हमारा अनुभव कहता है कि नहीं जी, ऐसा नहीं होता है कि कुंभ में जो मरे उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। अब जिनको मोक्ष प्राप्त, अगर ऐसा ही कुछ है ना, तो अभी तो सब कुंभ में ही है, अभी तो बैठेंगे बाबा लोग, सब बाबा लोग तो आखिर मोक्ष की ही प्राप्ति के लिए बैठते हैं। ये तो इतना हम लोग तो ये सब जानते नहीं है मोक्ष क्या ना, तो हम तो इसके लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं। हम तो वही हो गए कि भगवान की मार के मारे हुए हो गए कि हमें उन्होंने अच्छे भले जीवन से उठा के इन कामों में लगा दिया। अब इन लोगों को तो मोक्ष ही चाहिए, इनका तो लक्ष्य ये है ना। तो इस वक्त तो अच्छा मौका है, कुंभ में तो बैठे हैं, तो सब लोग हाँ इंस्पायर करें ना सबको, अपने चेलों को भी इंस्पायर करो, कूद जाओ उसमें, दे दो जान, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्यों देर वेट क्यों करना है फिर? स्क्रीन पर जिस माता को आप देख रहे हैं ये नूर अनंता माता है। चंडीगढ़ से चलकर प्रयागराज, प्रयागराज से आज जो है काशी में मुझे इनकी मुलाकात हमसे हो जाती है और माता जी कह रही थी कि ये जो कलयुग है इसका अंत होने वाला है और जो है सतयुग आने वाला है, और ये जो महाकुंभ हुआ है ये महाकुंभ जो है इस कलयुग का अंतिम कुंभ है। माता जी ने ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि अब आने वाले दिनों में पृथ्वी पर बहुत कुछ होने वाला है और कल्कि जो है अवतार लेंगे और वो अपना यहाँ पर खेला दिखाएंगे। क्या माता जी सत्य है? बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। दिखाएंगे नहीं, कल की खेला दिखा रहे हैं। ये सारी लीला उन्हीं से चल रही है। मतलब महाकुंभ में स्टार्ट हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका ये दावा था जो आपने कहा था कि महाकुंभ ये अंतिम कुंभ है कलयुग का, ये सत्य हो रहा है? जी बिल्कुल सत्य हो रहा है। अब देखोगे ना, अभी कैसे, अभी नहीं पता होगा अंदर खाते तो वहाँ पर भी सब जितने भी ये बाबास हैं आपस में एक दूसरे के साथ अनबन हो गई होगी, ये सब तो चल ही रहा होगा। ये तो अभी धीरे धीरे बाहर आएंगी ना निकल के बातें, अभी तो सब कुंभ में बिजी हैं। और दूसरी बात है, जैसे अभी एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि देखिए ये जो, इसको इस तरह से मत लीजिए कि मतलब लोग इस तरह से ख़त्म होंगे। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये झूठे लोग हैं जो गलत कर्म कर रहे हैं, दिखावे की ज़िंदगी को जी रहे हैं, झूठा ज्ञान बांट रहे हैं और सोकर जी रहे हैं मतलब, और जिनको मतलब उस परमात्मा पे क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका मतलब यहाँ से जाना सबका तय है। मतलब आपका कहना है जो सत्य लोग हैं, जो सत्य की राह पे चलते हैं, वो सही कर्म वाले लोग रहेंगे। बाकी झूठे जो हैं, जो गलत काम करते हैं, ये सब के सब कलयुग से समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। और वही लोग जो हैं इस वक्त सारे इस परिवर्तन पे काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। क्यों? उन सत्य लोगों को ही परमात्मा ने चुन लिया है और उनके पास बहुत, मतलब आप लोग ढूंढिए ना जाकर, वो लोग आपको इस तरह से कोई साधु बाबा के रूप में नहीं मिलेंगे, कोई साध्वी के रूप में नहीं मिलेंगे। हम लोग ऐसे नहीं रहते हैं। हम अभी क्रियाओं में है तो हमें क्रियाओं में ये पहनना पड़ रहा है। हमारी क्रिया खत्म होगी, हम घर जाएंगे तो हम साधारण जैसे हम अपने घर में रहते हैं हम ऐसे ही रहेंगे। तो इस तरह से आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो अपने ग्रस्त जीवन में घरों में साधारण सा जीवन जी रहे हैं, उन्हीं को परमात्मा ने चुना है जो मतलब ये सब संदेश जिनके पास है। आपने कहा, तमाम इंटरव्यू में कह रही हैं कि ये कलयुग का अंतिम जो है स्टेज चल रहा है, ये महाकुंभ जो है ये अंतिम महाकुंभ है, और जैसा कि आपने कहने के बाद महाकुंभ में तमाम घटनाएं भी हो रही हैं। क्या सत्यता आप कह रही हैं? वो यही तो मतलब एक कुंभ के बहाने, जैसे दोनों चीजें साथ चल रही है। कुंभ के बहाने लोगों को परमात्मा से जोड़ा भी जा रहा है। पूरी दुनिया देखिए कैसे, कहाँ विदेशी तक, मतलब हमारे भारतीय तो जो है ही हैं, विदेशी तक मतलब यहाँ पहुंच गए हैं ना। तो वो कौन ला रहा है उनको? वो एनर्जी, उनको वो परमात्मा की एनर्जी खींच के ला रही। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि वो जो झूठ तूफान भी अंदर खाते चल रहा है ना, उसका भी पर्दाफाश मतलब। आप कह रहे थे कि कलयुग के अंत में ये नागा, साधु, तमाम सारे लोग आपस में लड़ेंगे। देखिए हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, ये भी मतलब सुनने में पहले जब हम बोल रहे होते हैं उस बात को पहले ध्यान से सुनना चाहिए। हम सब की बात नहीं कर रहे हैं। हमने तो ये भी कहा है कि नागास, अघोरीस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं कर्म युद्ध में। क्या रोल करेंगे? रोल मतलब ये युद्ध में मतलब वो जो नागा मतलब वो साधु जो है वो सिर्फ शरीर नहीं, उनकी जो एनर्जी है ना, ऊर्जा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इस युद्ध में। मतलब कर्म जो युद्ध लड़े होगा ना अंदर खाते, उनको अभी वैसे भी यहाँ से अभी बहुत सारे नागा बाबा जो है ना वो परिवर्तन होकर जाएंगे। उनको हो गया होगा एहसास उनका, मतलब हो सकता है वो पुराने ज्ञान को भी इग्नोर करके अभी नई किसी एनर्जी के साथ यहाँ से जाएंगे। और कल्कि अवतार ने मतलब उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी है, अघोरी बाबास और नागा बाबास को ना बहुत इंपॉर्टेंस दी है। आपने कहा कि कल्कि अवतार में वो महाकुंभ में लोगों को चुना जा रहा है, जो आत्माएं अच्छी हैं, जो है चुनाव हो रहा है। बाबास जो है ना, जिन्होंने सच में साधा है, जो मतलब डिजर्व करते हैं, क्योंकि एनर्जी को देखा जाएगा, आपके ज्ञान को नहीं देखा जाएगा।
कल की अवतार मतलब इस वक्त वो देख नहीं रहे हैं कि आपको कितना ज्ञान आता है, वो उस ऊर्जा को देख रहे हैं, आपके अंदर जो वो ऊर्जा है वो कितनी मतलब कितने के उस लायक है, वो सिर्फ ऊर्जा को देख के उस इंसान को आप चूज। कह रहे हैं बाबाओं को चुना जाएगा, वही बाबा जो आज महाकुंभ में इतने सारे लोग मारे गए, चुपचाप बैठे हुए हैं, सरकार की हाँ में हाँ मिला बैठे हुए हैं। देखिए उनमें सब तो नहीं होंगे, कुछ तो है जो मतलब जिन्होंने ये चीज़ों को जान लिया, समझ लिया, वो काम करेंगे ही करेंगे। एक बार कुंभ खत्म हो जाए सब लोग काम पे, क्योंकि मजबूर हो जाएंगे ना। अरे अभी हम लोग हैं, हमें परमात्मा ने चुना है, हमारी मर्जी थोड़ी है। हमारी मर्जी होती तो हम यहाँ ऐसे नंगे पैर ऐसे ऐसे ये बन के घूम रहे होते, हम अपने घर में ठाट बाट से बैठे होते। हमारी मर्जी नहीं है। अगर हमारी मर्जी नहीं है और हमें ये इनको गोद में लेके भ्रमण करना पड़ रहा है 5 महीने से इनके कहने पर, तो उनकी भी मर्जी नहीं चलेगी। उनको भी अभी परमात्मा जो है ऐसे किसी काम में लगा देगा और उनको वो काम करना ही पड़ेगा। बागेश्वर बाबा ने एक बात कहा कि जो लोग वहां आकर उनकी मृत्यु हुई वो सीधा मोक्ष को प्राप्त हो गए। आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, हमें इस बात से मतलब हमारा अनुभव कहता है, हमारा ज्ञान की बात नहीं है, हमारा ज्ञान मतलब अंदर से जो आ रहा है, हमारा अनुभव कहता है कि नहीं जी, ऐसा नहीं होता है कि कुंभ में जो मरे उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। अब जिनको मोक्ष प्राप्त, अगर ऐसा ही कुछ है ना, तो अभी तो सब कुंभ में ही है, अभी तो बैठेंगे बाबा लोग, सब बाबा लोग तो आखिर मोक्ष की ही प्राप्ति के लिए बैठते हैं। ये तो इतना हम लोग तो ये सब जानते नहीं है मोक्ष क्या ना, तो हम तो इसके लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं। हम तो वही हो गए कि भगवान की मार के मारे हुए हो गए कि हमें उन्होंने अच्छे भले जीवन से उठा के इन कामों में लगा दिया। अब इन लोगों को तो मोक्ष ही चाहिए, इनका तो लक्ष्य ही है ना। तो इस वक्त तो अच्छा मौका है, कुंभ में तो बैठे हैं, तो सब लोग हाँ इंस्पायर करें ना सबको, अपने चेलों को भी इंस्पायर करो, कूद जाओ उसमें, दे दो जान, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्यों देर वेट क्यों करना है, फिर क्यों इंतजार करना है, मतलब वो कब आएगा मोक्ष? तो अभी तो अच्छा मौका है, और कुंभ जैसे माहौल में मतलब तो ये चीजें ऐसे नहीं है। आपको अगर मोक्ष मिलना है ना, आपकी अगर घर में भी साधारण मौत भी हो जाती है, अगर आपके कर्मों में मोक्ष है ना, तो आपको घर में भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो मतलब आपका ये कहना है कि काशी, लोग जैसे कहते हैं कि काशी में मोक्ष मिलेगा, प्रयागराज में मोक्ष मिलेगा, तो आपका कहना है कि मोक्ष कहीं से भी मिल सकता है? जी जी, मोक्ष। और वैसे तो मतलब हमने ये भी, हमें ये लगता है मोक्ष जो है वो मरने के बाद नहीं, मोक्ष जीते जी ही एक्चुअली मिलता है। हाँ, मोक्ष के बाद फिर एक अलग तरह का जीवन होता है जिसको जिया जाता है। मोक्ष के बाद फिर वो जो कहते हैं ना, मोक्ष मिलने के बाद फिर परमात्मा उस जिस भी इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ना, उसको फिर वो ऐसा नहीं है कि मोक्ष मिल गया और उसको भेज दिया दुनिया से, उससे काम लेता है, वो जिंदा होता है इस शरीर। आप महाकुंभ मेले में जाकर आई हैं। आप जब मेले में थी, मैंने एक इंटरव्यू देखा, आपने कहा कि कोई भी सुविधाएं नहीं किया गया है। लोग बोल रहे हैं बड़ी सुविधाएं किया गया। देखिए, हम जितना का हमने देखा हमें लगा, क्योंकि बहुत बाबा लोगों को भी हमने देखा, मतलब हमें भी उन पे तरस आ रहा था। उन दिनों तो बहुत ठंड थी जब हम वहाँ पे थे ना, तो हमने देखा कि वो ऐसे कलप रहे थे, देख रहे थे कि मतलब जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए तो मतलब सब सेट था, जैसे कि रेडीमेड ही पूरा महल ही तैयार कर दिया है। लेकिन जो गरीब बाबा से हैं, उन लोग अपनी अपने पॉकेट से लगा कर या खुद मेहनत कर 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 मतलब सब अपना अरेंजमेंट कर रहे थे। था मतलब ऐसा, इसको जुटलाया नहीं जा सकता। देखिए, किसी को अगर बुरा लग रहा हो, जो सच है वो सच ही है। था ऐसा कि मतलब सब अरेंजमेंट ऐसी थी नहीं। आपको डर नहीं लगता कि ऑन कैमरा बोल रही हैं? तमाम लोग ऐसे लोग हैं, बाबा लोग, जो ऑन कैमरा बोलने से डर रहे हैं। आज मैं एक चीज़, आपने बहुत अच्छा सवाल करा, क्योंकि ये चीज़ें अभी हो रही, क्योंकि अभी हमने कभी इस तरह कैमरे में कभी बात नहीं की है। कुंभ से कुछ क्या ही परमात्मा ने खेला चला कि कुंभ में हम ऐसे कैमरे के सामने आ गए। हम तो कभी आज तक हमने सोचा ही नहीं कि हम कभी ऐसे बात करेंगे, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों से दूर, हम अपनी दुनिया में मस्त हैं, अपनी यात्रा में। हमें ये मतलब ये जो घटना है ना, परमात्मा से जुड़ने के बाद जो जीवन में परिवर्तन आया, उसमें हम इतना ही खो गए कि हमें कुछ नहीं पता है कि हमें किसे मिलना है, हमें किसी कहीं जाना है, हमें बड़े बनना छोड़, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो आप बात बोल रहे हैं, ये बिल्कुल मतलब सही, अच्छा क्वेश्चन है, आज मुझे कहने का मौका मिल रहा है। देखिए, अगर सत्य बोलने से डर लगता हो, अगर सत्य बोलने के बाद अगर कुछ ऐसा होता है, तो फिर यही कहेंगे कि फिर परमात्मा कहाँ है? फिर कहाँ है परमात्मा? तो आप सत्य से बोलने से डर नहीं रही? नहीं, आपको बिल्कुल डर नहीं। लेकिन तमाम बाबा और लोगों को डर लग रहा है। हाँ, उनको लग रहा होगा डर, उनको पता तो होता है सत्य क्या है, झूठ क्या है, लेकिन क्या होता है, वही कुछ गद्दी के चक्कर में, कुछ अच्छे बनने के चक्कर में, कुछ ये होता है कि हम उनसे भी बनाए रखें, उनसे भी बनाए रखें, यही मतलब बाहर यही चल रहा है। लेकिन माता जी, उन्हीं सनातनी लोगों से लोग जो है प्रेरणा लेते हैं, और अगर वही डरेंगे, अगर वही जो है सत्य नहीं बताएंगे, तो फिर हमारा जो है सनातन जो है, फिर सनातन की जो सत्यता है वो तो खतरे में है। अभी तो यही तो हो गया ना, अब इसी को समझ लिए। अब कल्कि का दूसरा नाम भी बता देती हूँ ना, कल्कि का दूसरा नाम सत्य ही है। वो बाप जी उतर आए हैं ना, अब सत्य खुद ही जमीन पर आकर एकदम खेला कर रहा है। अब क्या करेंगे?
सत्य सत्य लोग बोलते थे, सत्य बोलो जी, सत्य के साथ करता कोई नहीं था। अब तो सीधा वो उतर आए हैं ना, अब तो लोगों को अंदर से वो हाथ डाल डाल के सत्य निकालेंगे, मुंह में गले में हाथ डाल डाल के कल की सत्य निकाल रहे हैं। माता जी, जो सत्य का राह दिखाता है आज वही भटका हुआ है, वही जो है सत्य पर नहीं खड़ा हुआ है, वही झूठ बोल रहा है। इसीलिए कहा ना कि अगर सत्य नहीं है इस बार तो मतलब सत्य खुद ही कल्कि के नाम से मतलब जमीन पर उतर आया है। आप मेले में थे तो आपको अब लग रहा है सत्यता है बाबाओं में, जो तमाम और बाबा हैं, कुछ बाबा में तो विरोध भी किया है, लेकिन तमाम ऐसे बाबा हैं जो विरोध नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सत्य है, इसी सत्य वो जो जिनमें वो क्षमता होगी ना उनकी सत्य को अभी कल की अवतार जगा देंगे। अच्छा, हाँ, वो उनको मजबूर हो जाएंगे वो सत्य के लिए आवाज उठाने के लिए। ये काल भैरव जो है आपके गोद में कब से हैं? ये अभी मेरे गोद, वैसे तो ये पिछले 3 साल से मेरे घर में है, कभी घर से बाहर कभी नहीं निकले। मैं ध्यान साधना घर में प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे साथ ही रहते हैं। कहाँ से मिला है आपको बाबा? किसी को दिया गया, आपने खरीदा? कहाँ से? हम लेकर आए, हमें मतलब बताया गया ना लाने के लिए, तो हमें बहुत ऐसे ही जना करना नहीं, हमें इसको ढूंढने के लिए भी 1 साल लग गया था। कौन सा ऐसी ऊर्जा होगी जो हमारे पास आएगी। हमने बहुत मतलब बहुत ढूंढा है इनको, बहुत मतलब क्या ढूंढा कि बड़े मॉल में जा जाके, लेकिन ये हमारे पास आए हैं मतलब आसाम से ना, आसाम से ये ऊर्जा आई और फिर हमने लुधियाना से इनको ढूंढा। ये हमारे साथ अभी पिछले 5 महीने से कंटिन्यू घर से बाहर है। अच्छा। और हमने कभी कल्पना नहीं की होगी कि कभी हम अपने आप को ऐसा देखेंगे कि हम किसी को ऐसे गोद में उठाकर ऐसे मतलब धक्के खा रहे हैं। हमने कभी कल्पना नहीं की। ठीक है, घर में हमारा एक मतलब रूम है जिसमें हम ध्यान साधना प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर ये मेरे साथ ही रहते हैं। लेकिन ऐसे हमने कभी तब मतलब अगर मैं अभी पीछे जाकर साल पीछे सोचूं ना, तो 1 साल पहले तो मैंने दूर दूर तक मेरे जैन में भी नहीं था कि कभी मैं अपने आप को ऐसे काशी में देखूंगी। मतलब बहुत जगह गए हम, चिंतपूर्णी गए हैं, मथुरा, वृंदावन, सब जगह गए जहाँ जहाँ जाने के लिए बोला उन्होंने। और मुझे इस तरह से मतलब, क्योंकि उनका कहना है कि मैं उनको इस तरह से गोद में लेकर घूमूं, ये नहीं कि मैं उनको कहीं रख दूं या मैं किसी टोकरी में डाल लूं, बैग में डाल लूं, ऐसा मामला नहीं है। उनका कहना है कि वो मेरी गोद में ही रहना चाहते हैं, तो घूम रहे हैं। और ये मेरे कर्म है ना, मुझे काम दिया है परमात्मा ने, मुझे किसी इंसान ने थोड़ी बोला है, मेरी कोई मजबूरी थोड़ी है। माता जी, मैंने एक पत्रकार को देखा, उन्होंने कहा कि ये पुतला है, आप भड़क गई। देखिए अब वही बात होगी, हम माँ है ना, अब हमने जो जान लिया हम नहीं सुनेंगे ना, क्योंकि हमने जान लिया भाई वो नहीं है, तो हमें आपको बताना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। हम आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई ऐसे मत बोलिए उसको, हम उनकी माँ है ना, तो हमें पता है हमारा बच्चा क्या है, तो भाई उनको ऐसे मत बोलिए। इसमें आत्मा बसा हुआ है, ये जानते हैं, फीलिंग है, इनमें सारी चीजें हैं। जब हम इतना कुछ बता रहे हैं तो ये कोई ऐसी घटना थोड़ी है, ऐसी थोड़ी कोई मुझे बता देगा। इसका मतलब मैंने तो कुछ अनुभव किया होगा ना इनके बारे में। मैं भी तो हैरान हो गई हूँ ना, मैं भी तो हैरान हूँ ना, मैं भी इस बात से हैरान हूँ। ये काल भैरव जी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जी सब कुछ सांस लेते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सब कुछ करते हैं, वो सारी क्रियाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं। माता की गोद में जो काल भैरव है, माता जी का कहना है कि ये सारी वो क्रियाएं करते हैं जो एक आम आदमी करता है। चलते हैं, फिरते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, तमाम वो सारी चीजें काल भैरव बाबा यही करते हैं। और ये कल की अवतार हैं, कल की अवतार हैं जी, ये आने वाले कल की अवतार है, आने वाले। हाँ ये ऊर्जा है, मतलब वो है ही, अपनी लीला कर रहे हैं। लेकिन हम लीला मतलब क्या, वो अपने प्रोसेस में भी है ना, उन प्रोसेसों में तो लीला चल रही है ना। मान लीजिए अभी वो जैसे अघोर क्रिया में है ना, तो अघोर क्रिया में अभी जैसे उन्होंने मुझे मैसेज दिया था, उन्होंने मुझे तांडव का मैसेज दिया था। तो वो जो तांडव का मैसेज दिया था मुझे, मतलब कि मतलब सपने में भी मुझे मतलब कंकाल दिख रहे हैं, मुझे खून दिख रहा है, समझ रहे हो ना, और बहुत सारे मरे हुए लोग दिख रहे हैं। अभी जैसे आप देखोगे, ये मेरे त्रिशूल देखोगे, ये इस तरह से आप क्रियाओं को समझ सकते हो। इसलिए ये सबके समझ आने वाली बात नहीं है, ये अलग, हम लोग क्रियाओं की बात करते हैं, हम लोग उस कॉस्मिक ऊर्जाओं की बात करते हैं, हम इनको भाषा को देखिए। जैसे मैंने कहा कि मेरी क्रियाओं में जब इन्होंने मुझे ये सब विजन में दिखाया, सपनों में दिखाया, तो मुझे ब्लड दिख रहा है, आग दिख रही है और ब्लड दिख रहा है, ठीक है ना। तो ब्लड को मैंने क्रियाओं में, मुझे वो क्रिया फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, तो मैंने इस त्रिशूल को मतलब एक ब्लड की तरह दिखाया इस पे, समझ रहे हो ना। तो मुझे खून दिख रहा है। इवन कि मैं जब ध्यान में बैठ रही होती तो मेरा जो पूरा मुंह है ना, वो मतलब कई बार तो मतलब मैं अपने ध्यान से तोड़ देती हूँ, मतलब मुझे मेरा ऐसा मुंह जो है ना, ये पूरा ऐसे ब्लड ऐसे गिर रहा होता है। मुझे कई बार ऐसे खुद को ही ऐसे होता है कि ब्लड आ रहा है क्या मुंह से, मतलब ऐसे करके पूरा मतलब मुंह में ब्लड आ जाता है। ध्यान में जब आप होते हैं तो ऐसा एहसास होता है आपको, जो है
संसार की वो सारी गतिविधियां दिखती हैं जो आने वाली हैं। हाँ, और किसी टाइम मतलब मैं सच बोलूँ तो मुझे डर भी लगता है, मतलब मैं कई बार मतलब दुखी भी हो जाती हूँ कि क्योंकि देख लेना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है कि हम लोग देख ले जी हमें पता लग रहा है। अरे भाई ये बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि जिसको मैं देख रही हूँ ये मेरे लिए कितना बड़ा दुख है। मैं तो उसको देख के मुझे जीना पड़ रहा है ना, भाई ऐसा होगा, वो बहुत बड़ा दुख है मेरे लिए। मैं मतलब दुख में जीती हूँ ये चीज को ना, ये कोई खुशी वाली बात नहीं है, क्योंकि जो चीजें मेरे सामने ऐसे किसी को ऐसे दुख देखना पड़ेगा, तो जो चीजें मुझे दिखाई जा रही है तो मैं तो उसी को, चाहे वो कल होनी है, लेकिन मैं आज तो पूरे दिन दुख में जी रही हूँ ना कि भाई ऐसा दिखा है, ऐसा होगा। तो माता जी ये भी दिखता होगा कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, होने वाला है, ये सारी चीजें आपको साधना में मैंने आपको बता ही दिया भाई, ये परिवर्तन का दौर चल रहा है, ऐसे ऐसे करके ये घटनाएं होंगी, ऐसे सुनामी आएगी, बाढ़ आएंगे, मरेंगे लोग, भूचाल आएंगे, लोग आपस में भी एक दूसरे को काट वाट करेंगे, मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं हैं ये। चलिए दोस्तों, ये माता नूर अनंता माता हैं और ये अब कह रही हैं कि कलयुग अंत होने वाला है, सतयुग आएगा और सतयुग आते आते मैं देना चाहती हूँ सबको, खास करके यूथ को। देखिए आजकल एक हवा सी मतलब है वही, क्योंकि वो परमात्मा का वो ऑरा है, सब तरफ फैल गया है। आजकल का यूथ जो है वो बहुत घबराया बेचैन सा इधर उधर भटक रहा है, फिर रहा है ना। क्योंकि देखिए मैं उनको कहना चाहती हूँ कि एक प्रोसेस चल रहा है, आप लोग के अंदर चल रहा है, आप लोग को पता नहीं लग रहा है, वो ऐसी गाइडेंस नहीं मिल रही है उनको। तो आप लोग किसी नशे का मदद मत लीजिए, नशा मत करिए, कहीं ऐसी जगहों में मतलब आध्यात्मिक जगह में आकर आप किसी बाबाओं से या किसी पे बैठकर, जैसे आजकल ये बहुत चल पड़ा है, लोग गांजा पीने लग जाते हैं और 1 दिन 2 दिन पीते हैं, उसके बाद लत लग जाती है। ऐसा कोई भी किसी भी चीज़ की हेल्प मत लीजिए। आप लोग थोड़ा सा ये माहौल, क्योंकि परमात्मा आप लोगों को अपने साथ जोड़ना चाह रहा है, आप लोग थोड़ा सा शांत हो, काम रहिए, आराम से रहिए, थोड़ा अपना अकेले समय बिताइए, कुछ भजन सुनिए, कोई मंत्र, जो भी आपको सही लगता है ना, जिसमें आपको आराम मिल रहा है वो चीज़ आप करिए, आप इधर उधर भटकिए मत। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि हर लोग जो है अपना मतलब कि कुछ जैसे कहते हैं ना कि बहुत लोग काम कर रहे हैं, यूथ जो है उनको ये बहुत परेशानी हो रही है कि काम कर रहे हैं तो काम में मन नहीं लग रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि वो जानबूझ के कल्कि ने वो लीला रच दी है। लोगों के पास काम नहीं है, अभी पढ़े लिखे लोगों के पास भी जॉब नहीं है, लोग यूथ तो इतना डिप्रेशनों में घूम रहा है ना। तो वो घटना को समझना पड़ेगा, ये कोई छोटी घटना नहीं है धरती पर, बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि परमात्मा इस वक्त चाहता है सब काम को एक साइड रखो, पैसा नौकरी सबको, पहले मेरे साथ जोड़ना चाहते हैं। हाँ मेरे साथ जुड़ो। चलिए दोस्तों, आप अपना कमेंट करिए। जिस तरह से माता जी कह रही हैं कि कल्कि का अवतार होने वाला है, कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग आएगा, तमाम वो लोग यहाँ से चले जाएंगे जो पापी हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, अच्छे लोग बचेंगे। बच्चों को भी इन्होंने कह दिया कि अभी आप लोग जो है शांति रहिए, भगवान से कनेक्टिविटी बनाइए, वो अपनी तरफ खींच रहे हैं और ये कल्कि का जो खेला है वो चालू हो रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।